Hi guys, I'm Sahaj Hora and welcome back to my channel. And today I have another story time for you all. बट ये स्टोरी टाइम मैनिफेस्टेशन पे नहीं है, ये है कॉलेज के टाइम की मेरी। अभी तो मैं कॉलेज में ही हूँ, बट ये है बैचलर्स के टाइम की, जब मैं हॉस्टल में होती थी। अभी आई डोंट लिव इन हॉस्टल, मैंने सिर्फ फर्स्ट ईयर में हॉस्टल में रही हूँ, उसके बाद मैंने हॉस्टल छोड़ दिया था क्योंकि हमारे हॉस्टल का एंड टाइम था 6 PM और मैं अपने घर में 6 PM घर से निकलती थी और था कि 6 PM अंदर आ जाओ। तो इट वॉज़ वेरी वुडन वाली चीज़ फॉर मी, मैं नहीं कर पाती थी। आज की स्टोरी टाइम है कि कैसे मैंने अपनी वार्डन से बिना परमिशन लिए नाइट आउट पे गई मैं। एंड ऐसा होता है ना कि तुम वो कार्ड बनवा लेते हो, नाइट आउट कार्ड या कुछ ऐसा होता है। मैंने ना नाइट आउट कार्ड बनवाया, ना वार्डन को पता था, किसी को नहीं पता था। हाँ, मेरे घर वालों को पता था क्योंकि मैं उनको बता के रखती थी कि कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं। क्योंकि अगर कभी मैं पकड़ी भी जाऊँ तो एटलीस्ट मेरे घर वालों को तो पता हो, क्योंकि ऐसे मैं कोई गलत कामों के लिए नहीं चाहती थी। आई टेल यू कि मैं क्यों गई थी। एंड इट वॉज़ रियली फन और मैं ऑलमोस्ट इतने करीब थी पकड़े जाने के, इतने करीब। ओके, सो व्हाट हैपन वॉज कि जो मेरी रूममेट है अभी रिमझिम, वो मेरे को हॉस्टल में मिली थी। एंड उसकी दीदी का कुछ काम था जिसकी वजह से उनको JW मैरिट में डिनर था उनका या कुछ ऐसा था। और मेरे को वैसे ही बहुत ज़्यादा शौक है घूमने फिरने का और ये वो, तो हमें बहुत होता है कि फ़न करने, ये करना है वो करना है। और आई थिंक उसके पास नाइट आउट कार्ड था, मेरे पास नहीं था। जो मेरी वार्डन थी, शी इज़ द स्वीटेस्ट वार्डन। और उस टाइम पे वो थे, मतलब ऐसे था ब्लॉक E एंड ब्लॉक F, और मैं थी ब्लॉक F की, वो थी ब्लॉक E की। तो जब ब्लॉक F की वार्डन एब्सेंट होती थी तो ब्लॉक E की वार्डन हमारी अटेंडेंस लेती थी, और ब्लॉक E की वार्डन बहुत ही खड़ूस थी। बट मैंने उनसे भी कैसे ना कैसे करके बना ली थी कि येस मैम, हाँ जी मैम, ये वो करके बहुत स्वीटली बात करके। एंड ऑन मतलब वैसे शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, बट वो बच्चों के साथ थोड़े स्ट्रिक्ट रहते थे। तो मैंने उनकी ऐसी बातें वगैरह मान के ये सब कुछ करके बहुत अच्छे से बात करके उनके साथ भी मेरी थोड़ी बहुत अच्छी थी कि वो मेरे को डांटते भी थे तो प्यार से डांटते थे, नहीं तो वो बहुत बच्चों के मतलब करके रखते थे। वो हमारी मैम थी उस टाइम पे, F ब्लॉक की वार्डन थी। तो मुझे था कि ठीक है मैम, हमारी वाली मैम ही है, तो ऐसे करेंगे रात को कि मेरी रूममेट्स बोल देंगे कि मैम उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो रेस्ट कर रही है, वो सो रही है। क्योंकि हम कभी कभी ऐसे कर लेते थे जब हमारा मन नहीं होता था असेंबली में जाने का, तो हम बोल देते थे कि बोलते ना तबीयत ख़राब है, कि हम सिर्फ बैठे रहते थे अपने रूम में। कभी कभार आलस आता था हमको, तो हमने ऐसा करा। और उस दिन क्या हुआ, मैं शाम को निकली होंगी 5 बजे कुछ, और उसकी दीदी के पीजी चले गए हम। वहाँ पे हमने रेस्ट वगैरह किया थोड़ा, ये वो। और उसके बाद जैसे ही असेंबली खत्म हुई, मेरी रूममेट का मेरे को फ़ोन आता है एंड शी इज़ लाइक कि यार मैम ना बुला रही हैं तेरे को रूम में। और मेरे को, मेरी बहुत गंदी आदत है कि अगर कभी भी ऐसा होता है ना मेरे साथ, मेरे को बहुत हंसी आती है। अगर मैं फंसने वाली होती हूँ मेरे को बहुत हंसी आती है। मैम को थोड़ा बहुत अच्छे से काम था तो मैम ने उनको बुलाया था एंड आई वॉज वन ऑफ देम। पता नहीं मैम को ऐसा कौन सा काम पड़ गया था मेरे से, वरना तो कोई पड़ता नहीं था। तो मैम ने बोला था कि ठीक है कुछ नहीं होता, रूम में जाके पूछ लेते हैं या कुछ ऐसे। एक और लड़की को बोला कि वो जाके देख लेती है, क्योंकि आई गेस सिग्नेचर चाहिए था या कुछ चाहिए था उस टाइम पे। फिर वो लड़की से मेरी लकीली बनती थी, तो मेरी रूममेट ने उसको बोला कि यार ऐसे है कि वो बाहर गई हुई है, वो तो है ही नहीं इधर। फिर उसने बोला कि चल कोई बात नहीं, मैं मैम को बोल दूँगी कि मैम उसकी तबीयत बहुत ही ख़राब थी, कि वो सो रही थी मेडिसिन लेके। तो हमने उसे उठाने की कोशिश करी, वो उठी नहीं। तो हमने बोला कि चल ठीक है परफेक्ट। फिर ऐसा हुआ, फिर हमें फिर भी हो तो रहा था कि मैम आगे से क्या बोलेंगी, कि मैम खुद ही ना आ जाए रूम में। वैसे मैम बहुत ही स्वीट थी, मैम ऐसा कभी करे ना, बट फिर भी थोड़ा बहुत डर था। तो फिर मैम को जाके उसने बोला, मैम ने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, मेहरामद कल आ जाएगी। माय नेम इज़ मेहरामद, बाय द वे माय फुल नेम इज़ मेहरामद। मैं इतनी बार मेहरामद बोल चुकी हूँ और कट कर चुकी हूँ, बट हाँ, मैम ने बोला कुछ नहीं होता, वो कल आ जाएगी। एंड फिर हमारी सांस में सांस आई, और उसके बाद हम गए JW में। हमने आराम से खाया पिया, मज़े करे, और फिर हम अगले दिन हॉस्टल में वापस आ गए। बट हमारा लास्ट ईयर था जिस टाइम पे बच्चे मतलब इतने अच्छे थे। हमारे ईयर के बाद बच्चे नाइट आउट में चले जाते थे, तो उनकी रूममेट ही मैम को जाके शिकायत लगा देती थी कि मैम ये ऐसे चली गई है, वैसे चली गई है। क्योंकि हमारे कॉलेज में बहुत ही एक स्ट्रिक्ट सी चीज़ थी कि तुम्हें एक सैटरडे को या 2 सैटरडे ही तुम्हें नाइट आउट मिलेगा, तुम्हें एवरी सैटरडे नाइट आउट नहीं मिल सकता। अगर तुम्हें एवरी वीकेंड अपने घर भी जाना है तो भी तुम नहीं जा सकते हो अपने घर, तुम घर भी नहीं जा सकते हो, तुम घूमने तो क्या ही जाओगे। तो इसलिए मेरे को था कि इतने पंगों में कौन ही पड़े। और ऐसे भी होता था कि एक दिन पहले लेना है। पहली बात तो तुम सैटरडे को ही ले सकते हो, वीकडे में ले ही नहीं सकते हो। और अगर तुम्हें कभी वीकडे पे चाहिए तो तुम्हें मम्मी से मैसेज करवाना पड़ेगा और एक दिन पहले बोलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी। तो मैं था कि भाई ऐसे ही चले जाओ, क्या ही होगा देखा जाएगा। तो देखा गया, कुछ हुआ तो नहीं वैसे इतना, बट हाँ ये चीज़ करनी तो नहीं चाहिए। बट अगर करो तो अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म रखो। एंड येस, इतना ही था मेरी स्टोरी टाइम के लिए।
इस बार मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई किया मैनिफेस्टेशन वाली उससे, कि मैं थोड़ा अपनी कॉलेज की भी बातें बताऊँ आप लोगों को। इतनी लंबी वीडियो नहीं थी क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं गई। जो मेन बात थी, कैसे मैं निकली अपने कॉलेज से एंड एवरीथिंग, वो सब मैंने आपको बताया। एंड अगर आपको ये वाला जानवर अच्छा लगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर अगर आप लोगों ने भी ये चीज़ें करी हैं और यू थिंक ऑफ डूइंग दीज थिंग्स। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल राइट नाउ। ये वीडियो पॉज करके गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल राइट नाउ। एंड आई होप टू सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।